जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, पर ब्रह्म परमेश्वर कौन है और परम ब्रह्म परमेश्वर किसे कहते हैं? वो कौन है जो पर भी है, ब्रह्म भी है और परमेश्वर भी है, अर्थात ब्रह्म से परे है और परम ईश्वर है, यानी कि जिन सबको हम ईश्वर मानते हैं उसका भी वो स्वामी है, इसीलिए परम ईश्वर कहा गया है। वेद कहते हैं जो ब्रह्म है वही ईश्वर है, लेकिन ब्रह्म कौन है ये वेदों में भी नहीं बताया गया है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी ब्रह्म के स्वरूप हैं, ऐसा भी शास्त्रों में कई जगह वर्णित है। लेकिन जिसे परब्रह्म परमेश्वर कहा गया है उसके बारे में किसी को भी ज्ञात नहीं है। फिर भी वो परब्रह्म परमेश्वर सब तरफ व्याप्त है और सब तरफ विराजमान है और सबको जन्म देने वाला है और सबको मृत्यु देने वाला है। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। भगवान विष्णु जी की आरती में ये पंक्ति आती है, अर्थात पार ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्म के पास ले जाने वाले परमेश्वर तुम सबके स्वामी हो, ओम जय जगदीश हरे। शिव को भी ब्रह्म स्वरूप माना गया है और ऐसा माना जाता है कि शिव नाम परब्रह्म परमेश्वर का ही है और परब्रह्म परमेश्वर राम को भी कहा जाता है, यानी कि जो निराकार राम है वो परब्रह्म परमेश्वर है। और जब किसी का भी नाम लिया जाता है, यानी कि मंत्रोच्चार किया जाता है, तो उसके पहले ओम लगाया जाता है। ये ओम नाम परब्रह्म परमेश्वर का है। लेकिन जब कुछ समझ में नहीं आया तो ओम शब्द का इस्तेमाल हुआ और ओम शब्द ऋषियों और मुनियों की तपस्या में ही उनको ज्ञात हुआ और जब उनको ओम का आभास हुआ तो उन्होंने कहा कि उस निराकार ब्रह्म का नाम ओम है। तभी से ओम प्रचलित है और ओम हमारे सनातन धर्म का आधार भी है। लेकिन ऋषि मुनि भी ओम का नाम जानने के बाद भी, ओम का ज्ञान या ओम का आभास होने के बाद भी उस परब्रह्म परमेश्वर को समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए और उन्होंने अंततोगत्वा यही कहा, ये कहने के लिए वो विवश हो गए कि सिर्फ एक प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, इसके बाद अन्य कुछ भी नहीं। तो क्या वो परब्रह्म परमेश्वर प्रकाश के पीछे है या प्रकाश से अपने को छिपाए हुए है? देखा जाए तो ये खोज का विषय है और अनेक ऋषियों मनुष्यों ने इस पर बहुत खोज पहले भी की है, लेकिन कोई भी सतयुग से लेकर जो कलयुग का समय आज की तारीख तक है, कोई भी इस परब्रह्म परमेश्वर की खोज वास्तव में नहीं कर पाया है, क्योंकि वो किसी को अपनी खोज करने ही नहीं देता है और उसके मस्तिष्क को एक सीमा में बांध देता है, उसके विचारों को संकुचित कर देता है और उसके क्रियाकलापों को एक सीमा के अंतर्गत बांध देता है। वो परब्रह्म परमेश्वर सबके ज्ञान से
अज्ञान बना हुआ है, यानी कि सब ज्ञानी होते हुए भी परब्रह्म परमेश्वर के बारे में अज्ञानी ही है। जो ज्ञात ना हो वो अज्ञात है, और जो अज्ञात है वो अज्ञान ही माना जाना चाहिए। परब्रह्म परमेश्वर अज्ञात ही है, वो ज्ञात किसी को भी नहीं है, लेकिन परब्रह्म परमेश्वर है। ओम तत्सत उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और परब्रह्म परमेश्वर की सत्ता है, और सारा संसार उसका ही बनाया हुआ है। सारी प्रकृति का स्वामी वो है, और सारे प्राणियों का, मनुष्यों सहित, देवताओं सहित, राक्षसों सहित सभी का वो स्वामी है। स्वयं ऐसा भी कहा जाता है कि महादेव जी जो ओम नमः शिवाय के उसमें ध्यान मग्न रहते हैं, वो ओम नमः शिवाय अर्थात शिव निराकार ब्रह्म के ध्यान में ही रहते हैं। जब परब्रह्म परमेश्वर की व्याख्या नहीं हो पाई तो दो शब्द आए, एक साकार और दूसरा निराकार, अर्थात जो ईश्वरीय स्वरूप हैं वो साकार हैं, और जो ईश्वरीय स्वरूप से अलग हैं वो निराकार है। लेकिन तार्किक दृष्टि से ये भी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाता है। परब्रह्म परमेश्वर बुद्धि से परे है, परब्रह्म परमेश्वर को से मन नहीं जोड़ पाता है, ना संतुष्ट होता है, और परब्रह्म परमेश्वर हृदय की भावना से भी काफ़ी दूर है। लेकिन ये परब्रह्म परमेश्वर था, है और सदा रहेगा, क्योंकि उसी की सत्ता है। और श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से ज्ञान उस परब्रह्म परमेश्वर ने दिया, वो ज्ञान भी परब्रह्म परमेश्वर का ही है, और उसी ने अपने लिए मैं शब्द इस्तेमाल किया, अर्थात मैं सिर्फ परब्रह्म परमेश्वर के लिए ही होता है। अन्य सब उस मैं से ही उत्पन्न है, और उस मैं से ही संचालित हो रहे हैं, उस मैं से ही बार बार जन्म ले रहे हैं, और उस मैं से ही बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और जब मैं की कृपा होती है तो कोई भी प्राणी, मनुष्य या कोई भी प्राणी इस जन्म जन्मांतर के, यानी कि जीवन जन्म और मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उस मैं को अर्थात परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। परब्रह्म परमेश्वर की आराधना सरल नहीं है, क्योंकि किसी को ज्ञाति नहीं है कैसे आराधना की जाए। इसीलिए लोग साकार ब्रह्म की, यानी कि साकार ईश्वरीय स्वरूपों की आराधना करते हैं। इसके अलावा हमारे आपके पास कोई अन्य विकल्प ही नहीं है। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, चैनल को शेयर कीजिए, और कमेंट्स में जो भी कहना चाहें अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।